हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का जो क्लास है ये हमारा हिंदी पेडालॉजी का है और हमारे सिटेट में हिंदी पेडालॉजी से का कैसा क्वेश्चन आता है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न 10 प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं, निबंधनात्मक होता है। वस्तुनिष्ठ ना हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कहते हैं। जैसे कि हमारे जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें जो पूछा जाता है वो वस्तुनिष्ठ रहता है, मतलब एमसीक्यू रहता है। लघु उत्तरीय मतलब जिसको आप 2 या 3 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अतुल लघुड़ीय मतलब क्या हो गया कि जिसको आप 1 लाइन में जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक वर्ड में। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि आप प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप तो नरेंद्र मोदी ही बताइएगा, इससे ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो और नेक्स्ट है निबंधनात्मक, मतलब ऐसे टाइप का जो लिखा जाता है, लंबी चौड़ी बातें, मतलब कि आप उसके बारे में 2 या 4 या 5 पेज जो है लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग निबंधनात्मक कहेंगे। तो हमारा आंसर जो है आंसर 1 हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सावधानिक महत्वपूर्ण है। पहला देख लीजिए, ये प्रभाव, इसका तो प्रोनाउंसिएशन हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। के लिए बनावटी बोली का प्रयोग या सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए कि अगर जैसे कि अभी अभी आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, तो बहुत सारे लोग जो है ना वीडियो बनाते हैं या कुछ भी ये करते हैं, चाहे किसी का ब्लॉग देखिएगा तो वो जो है ना यानी जब बोलेंगे ना तो वो थोड़ी सी मतलब बना बना के बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा लगेगा जैसे कि वो थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा बना के बोल रहा है, ठीक है। तो उसको बनावटी बोली होगा। तो दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए ऐसी बोली का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं या सरल एवं भाषा का प्रयोग, सरल एवं सहज भाषा मतलब जिस तरीके से हम लोग आम बातचीत करते हैं, आप अपने घर में बातचीत करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सरल एवं सहज भाषा कहेंगे। अत्यधिक विद्वतापूर्ण भाषा, अब इतना आप मतलब कि हाई लेवल भाषा प्रयोग करोगे ताकि सामान्य लोग इसको समझ ही ना सके, ठीक है, या उपयोग सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि सभी लोग इसको समझ सके। देखिए आंसर 2 जो रहेगा ये इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे ऐसे लोग जो है जो बनावटी बोली बोलते हुए हैं, ठीक है ना, आप उसको अगर 2 मिनट अगर आप सुन लोगे ना, 2 या 3 मिनट, तो आपको खुद इरिटेटिंग होने लगेगा। उसके मतलब उसका तरीका देख, बाप रे ये कितना बना बना के बोल रहा है, ठीक है, बड़ा ये बना के बोलता है, चाहे बोलती है, तो इससे आप इरिटेट फील होने लगोगे, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये सभी। तो देखिए ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आंसर D4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक आप कमजोरियों का पता नहीं लगाएंगे तब तक आप उसको दूर नहीं कीजिएगा, तब तक आप उसका सुझाव नहीं दे पाइएगा कि कैसे दूर करना है। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण में सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सावधानिक महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, या पढ़े गए नाटक का मंचन या पात्रों का चित्रण लिखना। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आंसर 3 हो जाएगा, पढ़े गए नाटक का मंचन। देखिए यहाँ पे नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा सावधानिक, तो पढ़े गए नाटक का मंचन करना, आंसर 3। नेक्स्ट है भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किसका कथन है, स्कीनर का है, क्रो का है, पावलोव का है, थॉर्नडाइक का है। तो ये किसका हो जाएगा, ये कथन जो है, स्टेटमेंट जो है थॉर्नडाइक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है, ठीक है। स्वरांगम, स्वभक्ति, स्वरलोप, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा, इसको स्वरलोप कहते हैं। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अगर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, मतलब क्वेश्चन अलग अलग वर्ड और यहाँ पे उच्चारण दोष ये हमारा कीवर्ड है। उच्चारण दोष अगर आ गया तो ये आपका आंसर स्वरलोप हो जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियाँ, विशिष्ट अभ्यास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा व्यायाम हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा। ये क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको तो आप याद ही कर लीजिए। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मतलब इसमें हर वर्ड, हर स्टेटमेंट जो है, हर कुछ भी बोल रहा है तो उसमें जो है वो रिपीट कर रहा, उसने खाया, उसने पढ़ा, उसने चीखा। अरे इतना बोलने की क्या ज़रूरत, हम लोग एक वर्ड में भी तो बोल सकते हैं, उसने पढ़ा, खाया और चीखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि हर बार जो है रिपीट की जा रही है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अलग अलग सेम कॉन्सेप्ट पे
अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वर्ड में पूछा गया है, ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट से बड़ी बड़ी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो नियम का उल्लंघन करना, यह संदर्भ की समझ ना होना, यह नियम कंठस्थ ना होना, यह तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नियमों का अति सामान्यीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है? थॉर्नडाइक, वाइकोस्की, गेट्स और पियाजे। तो कौन इससे सहमत नहीं था? तो पियाजे साहब जो थे ये नहीं थे, तो आंसर 4 हो जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक, वाइकोस्की, ये सब के बारे, पियाजे के बारे में जो है हम लोग जो है हर एक का सेपरेट जो है क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के कौशल परस्पर अतः संबंधित है। नेक्स्ट है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना या लिखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा के कौशल जो है परस्पर अतः संबंधित है। बिल्कुल चारों चीज़ जो है अगर हम देखें LSWR यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है ना। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो, जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे जो होते हैं जब तक वो सुनेंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो जो है बोल नहीं पाएंगे, और जब तक वो बोल नहीं पाएंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक वो लिख नहीं सकते, ठीक है, और जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक वो बोल भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है एक दूसरे से रिलेट करता है, तो ये अतः संबंधित है, ठीक है। आंसर 2 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेडालॉजी का क्वेश्चन। हमारा सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जितने भी क्वेश्चन रहेगा ये आपका जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अगर आप सोच रहे पेडालॉजी में आपको बहुत मेहनत करना है, हिंदी में बहुत मेहनत करना है, तो इसमें मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा 30 मार्क्स का जो हिंदी में जो क्वेश्चन आता है इसमें 50 मार्क्स जो रहेगा ये पैसेज का रहेगा। पैसेज बहुत इजी रहता है, 2 पैसेज रहेगा, उसमें 2-3 ग्रामर रहेगा। उस पैसेज में से 15 में से जो है आपका 12 या 13 तो ऑब्वियसली बन जाता है। बाकी 15 मार्क्स का पेडालॉजी, जिसमें से जो है आप 10 या 12 क्वेश्चन जो है अगर आपने 5 साल का प्रीवियस से क्वेश्चन किए होंगे या 5 या 10 प्रैक्टिस सेट किए होंगे, तो आप इजीली जो है 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।